एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। मॉर्निंग टी हमारी हो चुकी थी। मनीष अपना रेडी हो रहे थे ऑफिस के लिए और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। बेटू आजकल अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रही है। वो लेट तक उठती है बट उसके बाद फिर वो फुल डे बैठ करके स्टडीज़ भी करती है, अपनी एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करती है। एक बार उठ जाती है, ब्रेकफास्ट कर लेती है तो फिर साथ के साथ ही उसको मैं पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली थी बेसन के चीले। काफ़ी दिन हो गए थे, इनफैक्ट इस घर में आकर के मैंने एक बार भी नहीं बनाए होंगे, या फर्स्ट टाइम बना रही होंगी मैं, या हो सकता है एक बार पहले बनाए भी हों। तो आज बहुत टाइम हो गया था, मैंने बेसन के चीले नहीं बनाए थे, वरना मैं बेसन के चीले वगैरह काफ़ी बनाती रहती थी। तो आज मैंने सोचा यही बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घोल लिया था, थोड़े से लम्स फ्री बनाना पड़ता है इसको। तो धीरे धीरे करके इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी पानी की ऐड कर दो ना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड भी हो जाता है और फिर लम्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, तो अच्छे से ना ये मिक्स नहीं हो पाता। तो इसके अंदर थोड़ा सा फिर मैंने सॉल्ट भी एक पाउडर और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हींग ऐड करी थी। हींग से ना फ्लेवर आ जाता है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा था। जैसे वो पकौड़े वगैरह बनाती है ना तो उसके अंदर ना थोड़ी सी हींग वगैरह डालती हैं तो उससे ना काफ़ी अच्छा मतलब एक फ्रेगनेंस ही आती है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है उसका। तो अभी फिर मैंने जब उनको देखा ना तो मैं चीले वगैरह में भी ऐड कर देती हूँ। और जो चीले का बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा हमको थिक और बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना होता, नहीं तो फिर चीले ना अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो चीले थोड़े हार्ड बनेंगे, और बहुत ज़्यादा रनी होगा तो फिर उसको पलटने में दिक्कत आ जाएगी और वो पूरा फैल जाता है। तो थोड़ा सा मीडियम सा रखना होता है। और अगर थोड़ा सा मतलब अगर अगर हम मैनेज कर सकते हैं और उसका बैटर हम थोड़ा सा पतला रखेंगे ना तो चीले खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और पतले पतले से बनते हैं। और बस इसी के साथ फिर मैं यहाँ पे अपना अनियंस वगैरह चॉप कर रही थी। वैसे तो चीले में बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं बट फ़िलहाल मैं इसमें अनियंस ही ऐड कर रही थी, क्योंकि अभी मैंने और सारी चीज़ें ऐड करके कभी बनाया नहीं है। तो मैं कभी ऐड करके बनाऊँगी चीज़ें, अगर सबको अच्छा लगा तो फिर मैं वैसे ही बनाने लगूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने इसके अंदर वही जो ड्राई मसाले डाले थे वो था, सिर्फ हल्दी थी, सॉल्ट था, हींग थी और ये अनियंस डाले थे और एक ग्रीन चिल्ली मैंने इसके अंदर ऐड करी थी। यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से चीले बनने के लिए रख दिए थे। साथ के साथ बनाए जाते हैं। तो जब मनीष नहा धो करके आ गए थे, अपनी पूजा कर रहे थे, उस टाइम फिर यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दिए थे चीले, पराठे, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो एकदम गर्मा गर्म सर्व करो ना तो खाने में मज़ा आता है, और वैसे भी विंटर के वेदर में तो स्पेशली। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैटर मैंने पतला रखा हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा ना रनी हो रहा था, बट मैं इतने को मैनेज कर सकती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसी टाइप का रखती हूँ। और अगर थोड़ा सा थिक रखोगे तो उसको पलटने वलटने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे टी बना दी थी, क्योंकि उनको चाय पराठे के साथ ही चाहिए होती है, मतलब पराठे चाय के साथ चाहिए होते हैं। और उसके बाद फिर आई थी मैं अपना बेडरूम वगैरह क्लीन करने के लिए। जो नाइट का बिस्तर वगैरह होता है वो मेरे को सेट करना था। बेटू को मैंने उठा दिया था, वो अपना फ्रेशन अप वगैरह हो रही थी और मैं अपने काम पे लग गई थी। बिस्तर वगैरह मैं सेट कर देती हूँ, उसके बाद बेटू को बैठा देती हूँ, वो अपना स्टडीज़ वगैरह करती रहती है। उसकी एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन, उसको सिलेबस वगैरह मैं बता देती हूँ कि आज आज उसका ये टॉपिक है, तो वो अपने कामों में लगी रहती है, मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो इसलिए फिर जैसे ही मैं किचन से फ्री होती हूँ ना तो सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ, ताकि वो आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठ करके अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर पाए, और फिर मैं भी अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड वेड सेट कर दिया था। बेटू उधर बैठ करके अभी स्टडीज़ कर रही थी, उसका बैग यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि अभी वो स्टडीज़ कर रही थी। और साथ में मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटाने के लिए आ गई थी, क्योंकि डे बहुत छोटे होते हैं ना, फिर टाइम का पता नहीं चलता। साथ के साथ अपना काम निपटाने पे लग जाओ ना फिर काम बहुत जल्दी जल्दी ईज़िली सिमट जाता है, वरना फिर नहाने धोने में लेट हो जाता है और फिर उसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें और लेट लेट होती चली जाती हैं। तो अपना टाइम से उठ करके कामों पे लग जाओ। तो मतलब अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ हेल्थ ठीक नहीं लग रही, वो एक अलग मैटर होता है, बट अगर आप नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना साथ के साथ मैं फिर काम निपटा लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा था, और बेटू थोड़े बहुत ये पेपर्स वगैरह कट करती रहती है, क्योंकि उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का जो शौक़ है ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उसको मना करती हूँ कि कलरिंग वगैरह का काम यहाँ पे मत करो, बट स्टिल वो पेपर कटिंग वगैरह का कर देती है। जो कलर वगैरह उसने ये सारी चीज़ें करती है ना वो पीछे बालकनी में जा कर के करती है। और मतलब ठीक है, बच्चा अगर चीज़ों को ट्राई नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो फिर ना वो दबा दबा सा रह जाएगा। तो उस चीज़ों के लिए मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा बोलती हूँ कि चीज़ों को ख़राब नहीं करना, मेसी नहीं करना, और थोड़ा सा संभल के करना है। तो साथ साथ उसको ये वाली इंस्ट्रक्शंस मैं देती रहती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं सेकंड बेडरूम में। ये वाला जो बेडरूम है ये इसको कोई अभी यूज़ नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि इस पर अभी मैट्रेस वगैरह नहीं डाला है हमने।
फ़र्नीचर हमारा सारा आ गया था, बस लास्ट हम अभी हमको इस वाले बेड का मैट्रेस लेना है, बाकी सारा ऑल डन है। तो जब मैट्रेस वगैरह आएगा तो मैंने सोचा है कि तभी इसको अनपैक करेंगे, अदरवाइज़ फिर इसको क्लीनिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। मतलब क्लॉथ है तो वो थोड़ा गंदा हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको पैक ही रखा हुआ है मैंने। और बस फिर सारे घर की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, किचन वगैरह मैंने वाइंड अप कर दी थी, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। किचन में साथ के साथ ही अपना वाइंड अप कर देती हूँ, उसको बाद के लिए छोड़ दो ना तो फिर वो रखा रह जाता है, और पेंडिंग वाले काम जो होते हैं ना उसमें फिर हम जल्दी से हाथ डालते भी नहीं हैं। और फिर उसके बाद आई थी बारी डस्टिंग वगैरह करने की। एक बार झाड़ू वगैरह लगा दो तो उसके बाद डस्टिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, क्योंकि जो हल्की फुल्की डस्ट वगैरह बैठनी होती है तो वो फिर फर्नीचर पे आ जाती है। और सारा कुछ अभी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। जब फ़र्स्ट टाइम हमने शिफ्ट करा था तब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब मेहनत करके मेरे को क्लीन वगैरह करनी पड़ी थी, एक एक चीज़ को बड़ा रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ा था। अभी रूटीन क्लीनिंग होने लगी है, तो जो भी स्टेन्स वगैरह थे चीज़ों पे, ग्लू के और बहुत सारी चीज़ों के निशान वगैरह थे, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। उनको मैं रेगुलर क्लीन करती हूँ, क्योंकि तो रेगुलर और क्लीनिंग में रेगुलरिटी आती रहेगी तो वो सारी चीज़ें एकदम अपने आप सेटल डाउन होती रहेंगी। अभी ये वाला जो टेबल है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारा ग्लू, एक जैसे होता है ना वैक्स के जैसे, जैसे कैंडल वगैरह की वैक्स होती है उस तरह से बहुत सारा पैच गिरा हुआ है। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे क्लीन होगा। डेली ऐसे क्लॉथ से क्लीन करने से तो मुझे नहीं लगता वो क्लीन होगा। एक बार ना मैंने उसको एक बार ना मतलब फ्लोर पे भी उसी तरह से एक पूरा पैच सा गिरा हुआ है, तो मैंने उसको एक बार मैच बॉक्स से ऐसे जला करके उसको मेल्ट करने की कोशिश करी थी, बट वो मेल्ट तो नहीं हुआ था। तो जब वो फ्लोर से मेल्ट नहीं हुआ था तो वो यहाँ से भी ऑब्वियसली मेल्ट नहीं होगा। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किससे जाएगा, ये ग्लू किससे छूटेगा। या तो मेरे को किसी कारपेंटर से पूछना पड़ेगा कि ये ग्लू को मैं कैसे हटाऊँ। तो कुछ कुछ जगह पे है ऐसे ग्लू के पैचेस कहीं कहीं गिरे हुए हैं, जो निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और निकल भी नहीं रहे। उनको स्क्रैप कर रही हूँ ना मैं किसी चीज़ से, तो बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा ये सब चीज़ें रह गई हैं, बाकी क्लीन सारा कुछ डीप क्लीन हो चुका है। और रेगुलर बेसिस पे मैं साथ के साथ क्लीन भी रखती हूँ पूरे घर की, डेली डेली मैं डस्टिंग कर देती हूँ। अगर हम डेली डस्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं लगते। जस्ट अगर आप बिज़ी भी हो और आपने हल्का फुल्का बात करते करते, अभी जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, फ़ोन आ गया था मेरी मदर का, तो उनसे बात करते करते भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को एफ़र्ट्स और अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ जैसे डेली के काम होते रहते हैं, मैं अपना फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ और मैंने डस्टिंग वगैरह भी ईज़िली कर दी। थोड़ा सा हाथ घुमाओ, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद बारी आई थी मॉपिंग करने की, जो कि मैंने न्यू मॉप कल ही ऑर्डर करा था, कल ही मेरे को डिलीवर हुआ था और मैं इसको यूज़ कर रही थी। थोड़ा सा अभी जैसे जैसे मैं और यूज़ करूँगी मेरे को इसकी प्रॉब्लम्स जो मैं फ़ेस कर रही हूँ वो मेरे को पता चलेंगी। बट फ़िलहाल अभी तो एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो नैरो स्पेसेस होते हैं ना उसमें तो ईज़िली चला जाता है। आप इसको वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली अगर आप यूज़ करोगे ना तो ये बहुत परफ़ेक्ट वर्क करता है। बट इसको अगर किसी चीज़ के नीचे से क्लीन करना है ना तो वो एरिया अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। लाइक मेरे को सोफ़े के नीचे या फिर किसी चीज़ के नीचे से क्लीन करना होता है ना, बेड वगैरह के नीचे, तो ये उसके नीचे नहीं जा पाता है, अटक जाता है। जो इसका स्क्वीज़र है ना वहाँ पे वो अटक जाता है, अच्छे से नहीं जा पाता। तो मेरे को जब भी बेड वगैरह क्लीन करना होगा या सोफ़ा वगैरह नीचे से क्लीन करना होगा ना, तो मेरे को वही पुराना जो हमारा है वाइपर के अंदर पोंछा वगैरह डाल करके, क्लॉथ वगैरह डाल करके उससे ही मैं क्लीन कर पाऊँगी, इससे नहीं हो पाएगा। बाकी वर्क तो इजीली कर रहा था और इसका जो स्क्वीज़र वगैरह भी था उससे भी ठीक ठाक पानी स्क्वीज़ हो रहा था विंटर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा वेट लग रहा था अभी मॉप, मतलब थोड़ी सी क्लीनिंग जो थी वो वेट हो रही थी। बट हाँ, थोड़ा वेदर ऐसा है, अभी ठंड है, इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। बाकी अभी वर्क काफ़ी ठीक कर रहा है और हैंडी भी है, हमारे हैंड्स भी बहुत गंदे नहीं होते। जैसे किचन वगैरह भी मैं क्लीन करती हूँ तो मैं साथ के साथ हैंडी है इसको चला देती हूँ रात को भी एक बार पूरे घर में नहीं, मतलब पूरे किचन में एक बार चला देती हूँ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है मेरी किचन। तो अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला मॉप। बाकी देखते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, और ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद टूट फूट जाए, तो वो फिर मैं आपको मतलब आप सबके साथ भी रिव्यू शेयर करूँगी उसका। अभी फ़िलहाल के लिए अच्छा लग रहा है, मैं यूज़ करके इसको अच्छा फ़ील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरा काम ईज़िली हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, बेटू अपनी स्टडीज़ वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक दे दिया था क्योंकि कंटिन्यू फिर बच्चों को ना बैठे रहेंगे वो, लेकिन उनके माइंड में फिर कुछ और चीज़ें चलने लगती हैं।
तो मैं इसको 1 आवर तक जैसे कंटिन्यूअसली पढ़ लिया, फिर मैं इसको 15-20 मिनट का या हाफ एन आवर का ब्रेक दे देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद ये फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती है। तो इस तरह से इसको टॉपिक वाइज़ मैं प्रिपरेशन कराती रहती हूँ। अगर इसने किसी टॉपिक को जो मैंने इसको दिया है आज करने के लिए, अगर वो इस टॉपिक को अगर 20 मिनट्स में भी कर लेती है तो फिर मैं उसको 20 मिनट्स का ब्रेक दे देती हूँ। और अगर वही उसको ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब उसको मेनली एक टास्क मैंने दिया हुआ है कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा। बेटू को भी यहाँ पे मैं स्टडीज़ वगैरह करा रही थी, जो भी उसको डाउट वगैरह होते हैं, जो समझाने होते हैं बच्चे को समझा दो ना, चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, तो लर्निंग पावर जो है मतलब उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, उनको जल्दी लर्न हो जाता है। तो बेटू को भी यहाँ मैं स्टडीज़ करा रही थी और मेरे कुछ क्लॉथ्स वगैरह रखे हुए थे, वो भी मैंने साथ के साथ बैठे बैठे फ़ोल्ड कर दिए थे। तो वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। उसके बाद फिर आ गई थी मैं डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। इवनिंग के टाइम पे मैं डिनर वगैरह हमारा जल्दी बन जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम ब्रंच करते हैं एक साथ, तो फिर इवनिंग का जो होता है हमारा जल्दी बन जाता है डिनर। तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं आ जाती हूँ किचन में अपना डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। समटाइम्स मनीष ऑफिस से लेट भी आते हैं, तो किचन वाइंड अप करने में मेरे को 11 साढ़े 11 भी बज जाती है, बट मैं बना करके रख देती हूँ। और जब लेट होता है तो वो रेयरली होता है, कभी कभार। तो फिर अभी जैसे JFM चल रहा है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हैं, तो अगर लेट आने का उनका होता है चांसेस, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट बनाती हूँ। बट फ़िलहाल अभी आप मैंने फ़ोन करके पूछा था तो वो बोल रहे थे टाइमली आ जाएंगे, तो फिर मैंने कहा मैं अपना खाना वाना भी मैं टाइमली बना करके रख देती हूँ। क्योंकि जो फुल डे के थोड़े से डाउट वगैरह होते हैं, बेटू ना वो एक साथ कलेक्ट करके रखती है, मैं उसको एक साथ अपना फ्री हो करके, क्योंकि मैं उस टाइम क्लीनिंग वगैरह भी कर रही होती हूँ, जो भी उस टाइम अगर मैं बिज़ी होती हूँ ना और बेटू को कुछ पूछना होता है, तो मैं उसको बोलती हूँ आप रख लो इसको, मैं जब फ्री होंगी आपको क्लियर कर दूँगी। तो मैं किचन से फ्री होकर के जो मेरे को टाइम मिलता है फिर वो मैं बेटू को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने गोभी वगैरह छील करके अच्छे से वॉश कर ली थी, और आटा भी मैंने यहाँ पे लगा दिया था, मतलब मैं अपनी साइड से ताकि फ्री हो जाऊँ। उसके बाद बेटू के जितने भी डाउट्स या उसको जो भी चीज़ें समझानी है या उसको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। उसके बाद फिर आटा वगैरह भी मैंने लगा करके रख दिया था, और बेटू को भी ना मैं टाइमली डिनर करा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाला था। गोभी को ना थोड़ा सा ऑयल में फ्राई होने दो, बिना मसाले वगैरह डाले हुए। जो ड्राई मसाले हम डालते हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी सी बनती है, थोड़ी सी गोल्डन सी ब्राउन सी हो जाती है ना, तो ऐसे लगता है हमने फ्राई करके बनाई हुई है। जैसे गेस्ट के लिए हम फ्राई करके गोभी बनाते हैं ना, तो उस टाइप का थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो इसमें ऑयल में मैंने हींग जीरा डाल दिया था, और उसके बाद फिर गोभी को मैंने पलट मतलब थोड़ा सा फ्राई टाइप होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑयल मेरा रूटीन वाला ही था, बट इस तरह से डाल करके छोड़ दिया था। अब इसके बाद मैं ड्राई मसाले इसमें ऐड करूँगी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।